मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 6 बाब 8वीं से 10वीं और फिर 7वें बाब की 54वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक। और इस्तिफनुस फजल और कुव्वत से मामूर होकर लोगों में बड़े बड़े मौजज़े और करिश्मे दिखाया करता था। तब उस इबादत खाना से जो अहरार का कहलाता है और केरवानियों और इस्कंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और आसिया से थे, बाज उठकर इस्तिफनुस से बहस करने लगे। वो ना तो उस हिकमत का और ना रूही का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। वो ये बातें सुनते ही अपने दिलों में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रुल कुदुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखा और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। इस पर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर लपके और शहर से बाहर निकालकर उसे संगसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामी एक नौजवान के पांव के पास रख दिए। बस जब वो इस्तिफनुस को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 31, उसकी 3री से 4थी, 6ठी से 8वीं, 17वीं और फिर 21वीं आयत। अपना कान मेरी तरफ झुका, उजलत करके मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है और तू अपने नाम की खातिर मेरी हिदायत और रहनुमाई करेगा। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। तुझे उनसे नफरत है जो बातिल माबूदों को मानते हैं, पर मैं तो खुदावंद ही पर तवक्कुल करता हूँ। मैं तेरी रहमतों से खुश व खुर्रम हूँगा, क्योंकि तूने मेरे दुख पर निगाह की है और मुसीबत के वक्त मेरी जान को महफूज रखा है। अपने खादिम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा, अपनी शफकत से मुझे बचा ले। तू उन्हें आदमियों की बंदिशों से अपने दीदार की पनाह में महफूज रखता है। तू उन्हें जुबानों के झगड़े से खैमे में छुपा लेता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद खुदा हमारा नूर है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 10वां बाब 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालिस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातिर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालिफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बाइस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।